हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम है दीप्ति और वेलकम टू माय चैनल लर्न विद दीप्ति। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे अपने छोटे बच्चों को आप एडिशन इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जब आपका बच्चा अच्छे से नंबर सीख जाए, उसको बिग स्मॉल पता चल जाए, तो फिर आपको धीरे से इंट्रोड्यूस करना है एडिशन का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले शुरुआत में जब आप बच्चे को सिखाते हैं कि एडिशन क्या है, तो उसको आप सबसे पहले तो वर्बली सिखाइए। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कलर पेन्स मैंने लेके रखे हैं, तो सबसे पहले आप वर्बली सिखाइए। जैसे आप उसके हाथ में एक पेन दे दीजिए सिंपल, और उसको एक और पेन देकर बोलिए दिस इज़ 1 एंड आई गिव यू 1 पेन एंड नाउ यू हैव 2 पेन्स। इसी तरीके से फिर धीरे से आप पेन का नंबर बढ़ा दीजिए कि यू हैव 2 पेन, आई विल गिव यू 1 मोर, देन यू गॉट 3। और इस समय पे कोशिश कीजिए कि आप उसको एक ही तरह का ऑब्जेक्ट दें। जैसे कि आप पेन दे रहे हैं तो पेन ही दीजिए, यदि आप पेंसिल दे रहे हैं तो पेंसिल दीजिए, यदि आप एप्पल दे रहे हैं तो एप्पल दीजिए। यहाँ पर आपको मिक्स नहीं करना है कि जैसे आप पेन दिए और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ और उसको पकड़ा दिया, यहाँ तक कि दूसरा कोई पेन भी मत दीजिए उसको। कोशिश कीजिए कि एक ही तरह की चीज़ दीजिए, क्योंकि शुरुआत में उसको यही समझाना है कि नंबर्स जैसे जैसे ऐड होते जाते हैं तो वो बढ़ते हैं, ये हमको समझाना है। अगर आप दूसरी चीज़ें दे देंगे तो वो उस समय पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। कम से कम हफ्ते 10 दिन आप उसको इसी तरीके से पहले वर्बली समझाइए कि एडिशन होता क्या है। जब वो सीख जाए ये कॉन्सेप्ट कि हाँ मेरे पास एक है, मुझे एक और मिला, तो वो 2 हो गए, 3 हो गए, अप टू 10 तक आप उसको समझाइए। जब वो ये वर्बली सीख जाए तब आप उसको पेपर पेन पे समझाना शुरू कीजिए। सबसे पहला जो तरीका है वो होता है इमेजेस के थ्रू। इमेजेस के थ्रू आपको कैसे समझाना है, जो शेप उसको अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए उसको ट्रायंगल अच्छा लगता है, तो पहले एक ट्रायंगल प्लस दूसरा ट्रायंगल, तो अब ये कितने हो गए। तो यहाँ पे वो अपने आप उसको ड्रॉ करना सिखाइए, 2 ट्रायंगल्स, 1 + 1 इज मेक 2। इसी तरीके से आप उसको पहले सिखाइए। फिर जब ये तरीका वो सीख जाए, जब ऑब्जेक्ट के थ्रू वो सीख जाए, तब दूसरा तरीका होता है नंबर्स के थ्रू। सीधे आप फिर नंबर पे आ जाइए। जैसे कि यहाँ पर 2 + 1 पहले उसको आप लिख के दिखाइए। फिर जब वो 2 + 1 अगर उसको समझ में नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ पर आप छोटे छोटे से कुछ भी ऑब्जेक्ट बना दीजिए। जैसे 2 ट्रायंगल प्लस देन 1 मोर ट्रायंगल। तब यहाँ उसको सिखाइए कि अब कितने ट्रायंगल होंगे, तो वो यहाँ पर ड्रॉ करेगा 1 2 3। तो जब वो यहाँ पर काउंट करना सीख जाएगा 1 2 3 और यहाँ ऐड करेगा 1 2 3, तो इसको काउंट करके अपने आप यहाँ पर लिख लेगा 2 + 1 3। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके आप उसको बताइए। फिर जब आप उसको और एक स्टेप और आगे आ जाइए कि पहले आप उसको ऑब्जेक्ट बताइए। जैसे कि यहाँ पर 3 आपने सर्कल बना दिए प्लस 2 मोर सर्कल, थोड़ा सा बिग नंबर ले लीजिए कितना होता है। फिर यहाँ पे आप एक बॉक्स बना दीजिए और उसको बोलिए काउंट करके लिखने के लिए, तो वो काउंट करेगा 1 2 3, यहाँ लिखेगा 3, फिर 3 के बाद 4 5। तो ये दोनों इंडिविजुअली कितने हैं 2, तो जब काउंट करेगा तो 1 2 3 4 5, तो टोटल हो गए 5। और यहाँ पर भी उसको ऐड करके लिखना सिखाइए, ये हैबिट डालिए उसको कि 3 + 2 = 2, ये हो गया 5। तो ये वाला काम हम रफ में करेंगे, लेकिन यहाँ पर वो इस तरीके से लिख के सीखेगा। तो इसी तरीके से उसको ऑब्जेक्ट काउंट करके एक एक स्टेप हमको आगे आते जाना है। उसके बाद हमको क्या करना है, आप उसको फिंगर पे काउंटिंग करना सिखाइए। जैसे आपने उसको दिया 3 + 5, तो उसको ये चीज़ सिखाइए फिंगर पे कि अब 3 फिंगर्स निकालो, तो वो निकालेगा 1 2 3 और ये 5 है। तो अब वो काउंट करेगा, कैसे काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर लिखेगा 8। पूरा टोटल उसको फिंगर्स पे सिखाइए काउंट करना, क्योंकि अंडर 10 वाले जितने भी कैलकुलेशन हैं उनको हम फिंगर पे बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो फिंगर पे अंडर 10 वाले जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तब कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा और एक स्टेप और आगे हमको आते जाना है। उसको कोशिश कीजिए, जब ये कॉन्सेप्ट आप बता दें तो उसको आप कोशिश कीजिए कि दोनों नंबर में से जो बिग नंबर है उसको फाइंड आउट करो। लेट्स से 5 और 4 को यदि ऐड करना है तो उसको बोले कौन सा बिग नंबर है, तो वो आपको बताएगा कि ये जो है वो बिग नंबर है।
तो ये अगर बिग नंबर है तो उसको आप रखेंगे 5 और उसके बाद जो 4 है उसके आप फिंगर निकालेंगे, 4 फिंगर्स निकालेंगे तो 5, उसके बाद 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पर वो लिखेगा 9। तो फिलहाल आपको स्टेप बाय स्टेप आगे आना है। 1 वीक आप चलिए, सिर्फ वर्बल चलिए, 1 वीक 10 डेज ले लीजिए, आप सिर्फ वर्बल करिए, उसको अलग अलग ऑब्जेक्ट दीजिए, आप उसको पेन दीजिए, एप्पल दीजिए, उसको छोटी छोटी जो भी चीज़, बिस्किट्स दीजिए, उसको जो खाने की चीज़ें पसंद है उससे आप वर्बली कराइए कि इतने दिए, इतने और हुए तो कितने हुए। 1 वीक, 10 दिन, 15 दिन उसको जाने दीजिए। फिर धीरे से इमेज पे आ जाइए कि एक इमेज बना दिया इस तरीके से, जो उसको अच्छा लगता है वैसा ड्रॉ कर दीजिए। फ्लावर ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे आप कुछ और भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आपको उसको आइसक्रीम पसंद है तो इस तरह की एक आइसक्रीम ऐसा बना दीजिए। बच्चों को अच्छा लगता है कि हाँ मेरी फेवरेट चीज़ है, तो इस तरह की एक आइसक्रीम बना दी। फिर एक और आइसक्रीम बना दीजिए इस तरीके से। तो उसको अच्छा लगेगा नए नए ऑब्जेक्ट की ड्राइंग देखकर, तो वो जल्दी सीखेगा। फिर जब आप इमेज पे आ जाएं उसके बाद धीरे से इस तरीके से नंबर इंट्रोड्यूस कीजिए। बहुत छोटे छोटे नंबर लीजिए, पहले अंडर 10 में ही सिखाइए। फिर जब आप ऑब्जेक्ट, एक बार आपका नंबर सीख गया, फिर आप ऑब्जेक्ट और उसके नीचे नंबर काउंटिंग करना सिखाइए। फिर जब ये अच्छे से कम 1.5 महीना इस तरीके से हमको सिखाना है, जब यहाँ से वो ये ऑब्जेक्ट और इमेज वाली चीज़ ख़त्म करके हमको सीधे नंबर पे आना है। तो इतना टाइम आपका, आई थिंक जब आपका बच्चा किंडरगार्टन में आ जाता है तब आप उसको बेटर है कि इस तरीके से एडिशन का इंट्रोड्यूस कीजिए कॉन्सेप्ट, और फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। इसी एडिशन सीरीज़ में मैं एक इस वीडियो का पार्ट 2 वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें आप बड़े नंबर के साथ बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं वो मैं आपको टेक्निक्स बताऊँगी, जिसमें आप नंबर लाइन्स के थ्रू कैसे सिखा सकते हैं, प्लस बिग नंबर्स के साथ कैसे डील करना है। तो इस वीडियो का नेक्स्ट जो पार्ट 2 है वो उसमें मैं एडिशन के बाकी टेक्निक्स, बाकी तरीके बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो पे, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।